क्या खूबी है ऐसी बीजेपी को जो आप पसंद करते हो? मोदी अभी लगातार 10 साल से प्रधानमंत्री है, क्या देश का आपके लोकसभा क्षेत्र का कोई विकास हुआ है क्या? वो लगता है अब की बार किस किस के बीच मुकाबला है? अलवर लोकसभा क्षेत्र के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। प्रत्याशी जी जान से गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर वोट मांग रहे हैं। हम भी हर ग्रामीण क्षेत्र के तबके के पास पहुंच रहे हैं और आम जन का रुख जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का क्या मन है। अब की बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें आम जन किस किस मामले को लेकर अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तीरथ सिंह है सर। कहाँ से हैं आप? मैं किशनगढ़ विधानसभा से ही हूँ। किशनगढ़ विधानसभा अलवर लोकसभा का क्षेत्र है। बसपा, कांग्रेस और बीजेपी तीनों ने प्रत्याशी उतार दिए हैं और इन तीनों प्रत्याशियों में से आप सबसे मजबूत प्रत्याशी किसे मानते हैं? भूपेंद्र सिंह यादव सबसे मजबूत, अगर कहो तो भूपेंद्र सिंह यादव जी हैं बस। कैसे मजबूत है भूपेंद्र? कैसे भी है, मतलब मेरी बात सुना आप, मैं भूपेंद्र सिंह यादव को, ललित को तो कोई जानता ही नहीं था, सीधी बात है। बाकी तो मुंडावर से विधायक भी हैं। विधायक हैं तो कोई नहीं है इसका मतलब। विधायक तो बहुत बड़े यहाँ विधायक, अगर अलवर डिस्ट्रिक्ट में कहो तो 11 विधायक हैं। उसके विधायक में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ पर बीजेपी को ही वोट देने के लिए इंसान तो उतावला है कि बीजेपी को ही वोट होना चाहिए। लेकिन ये किससे लालच में आते हैं। 2-3 हम सीटें हारे यहाँ पर बीजेपी की। यहाँ विधानसभा की अगर मान लो कहो, लोकसभा के चुनाव से पहले जो विधानसभा चुनाव थे अपनी, उससे अगर हम हारे तो वो मतलब कुछ हमारी गलतियां ही लगा लो उसमें या कुछ लगा लो। लेकिन मतलब बीजेपी को कोई भी पसंद, हर आदमी पसंद करता है। नहीं, क्या खूबी है ऐसी बीजेपी को जो आप पसंद करते हो? भाई मैं देश को ने मेरी बात सुन चलाने में अगर सक्षम है तो बीजेपी है। कांग्रेस ने कभी भी देश को नहीं चलाया ना। इसने कांग्रेस की सरकार थी जब क्या देश नहीं चलता था? भाई देश तो चल रहा था तो क्या देख रहे थे आप? देश जहाँ वहाँ बम फट गया, वहाँ वो चल गया, वो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो गया, वहाँ पर खून खराबा हो गया। इसी क्षेत्र में अगर कहो तो मूसागढ़ क्षेत्र से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ही कुछ मतलब ऐसा कुछ पहले हुआ था कुछ कांड। ये लोगों को मतलब क्या है कि जो मर्जी, ये 6 थी किन्हीं की, कांग्रेसी वालों की 6 थी जो मतलब ऐसा कांड होते थे। नहीं तो आजकल देखो मेरी बात सुनो, अब आज भी वही देश है और वही क्षेत्र है और सब कुछ वही है। आज सब प्यार से रहते हैं। नहीं, मोदी अभी लगातार 10 साल से प्रधानमंत्री है, क्या देश का आपके लोकसभा क्षेत्र का कोई विकास हुआ है क्या? बहुत विकास हुआ सर। क्या विकास हुआ आपकी लोकसभा? हमारे जो सड़कें ऐसी बन गई, कभी नहीं देखी हमने सड़कें, या कोई भी जो छोटे मोटे काम है सब काम कर रहे हैं यार हमें हर आदमी के लिए। आज अगर कहो तो आयुष्मान कार्ड बना के उसको मतलब क्या नाम है भाई, किसी को भी मतलब दुख तकलीफ के लिए उनके तरफ से मतलब फ्री 5 लाख रुपए। और आप भूपेंद्र यादव से कभी मिले हो? कभी? भाई इतने तो नहीं मिले थे, लेकिन अब मिल रहे, अब मिल रहे इतने हमारे। अब पहले हम मिले थे लेकिन हम मतलब रूबरू मतलब फेस टू फेस नहीं मिले थे। फेस टू फेस नहीं मिले थे भाई, इतना नहीं मिले थे फेस टू फेस। जैसे मतलब क्या है कि आपके साथ रूबरू हो रहे, इतना निवैसे में खूब भूपेंद्र सिंह यादव को जानता हूँ। और भी बाबू जी हैं। क्या नाम है आपका बाबू जी? हाँ जी, सुरजीत सिंह चामरोदा से हैं। हाँ जी। क्या लगता है अब की बार किस किस के बीच मुकाबला है? भाई मुकाबला क्या होता है, पर बीजेपी की सरकार ज़्यादा चल रही है भाई, क्यों झूठ बोलेंगे? आपके सामने झूठ नहीं बोलते। और सरदार हमारे भी है, जो हिंदू लोग भी है, तो बीजेपी को ज़्यादा कर देंगे ना। तो क्यों? हाँ, क्यों वोट दे रहे हो आप? वोट क्यों दे? तो वोट तो अपना मन का है ना, वो तो उसको उनको तो वोट देंगे ना, क्यों नहीं देंगे? कांग्रेस से भी प्रत्याशी है, बसपा से भी प्रत्याशी है, उनमें क्या कमियां हैं ऐसी? भाई वो तो आपकी बात सही है। तो मतलब जो अब ये जो बीजेपी की बात चल रही है ना, ऐसे चल रही है, इस वजह से हम बीजेपी को दे रहे ना। तो मैं खुद कांग्रेस हूँ, ये मेरा भाई है सरपंच है और मैं इसका पीए हूँ। तो आप कांग्रेसी हो कि फिर आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं? ना, हमारा मन कर रहा है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? और भी एक बाबूजी खड़े हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? दर्शन सिंह नाम है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है अब की बार लोकसभा चुनाव को लेकर? माहौल अच्छा है, हम इसी को देंगे। भूपेंद्र यादव, ललित यादव और फजल हुसैन तीनों अपने अपने दावे मजबूत रख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, जनता अब की बार किस रुख अपनाएगी? बीजेपी अपनाएगी, बीजेपी जीतेगी। नहीं, 10 साल से लगातार मोदी सरकार है, कोई काम हुए हैं क्या मोदी सरकार में? हुए हैं ना। क्या काम हुए आपके गांव में? हमारे को जमीन के पैसे मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, सब कुछ दे रहा है मोदी हमको। बीमार हो जाते हैं फ्री इलाज हो रहा है हमारा। मैं 2 दफे जयपुर गया हूँ, जयपुर से इलाज करवा के आया। अशोक गहलोत ने भी कई योजनाएं निकाली थी जिनसे निःशुल्क इलाज होता था। नहीं, हम नहीं गए उसमें। अभी से मोदी से जी आया, जब से हम
करवा रहे हैं इलाज। मतलब कांग्रेस सरकार ने काम नहीं किए। नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। और भी लोग बैठे हैं। बाबूजी बैठे हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर सिंह है। क्या लग रहा है अब की बार किस किस के बीच मुकाबला होगा? मुकाबले का क्या कहना, मैं वोट हम भाजपा को देंगे। बाकी इस एरिया में लोग हैं ये तो क्या नाम कांग्रेसी है ही है। बाकी हम तो भाजपा को ही वोट देंगे। यहाँ और भाजपा को वोट क्यों देंगे? कोई कैंडिडेट से हमको मतलब नहीं है। ये कई दंगे करा दिए उससे हमारा मन खराब हो गया। हमको तो ये कांग्रेस ने जो लोग बागों को अलॉट हुई है जमीन, वो हमको जमीन भी अलॉट नहीं हुई। मैंने एक ऐसा आदमी हूँ जो जिसने अपने पिताजी का मृत्यु प्रमाण तक आज नहीं बनवाया। क्यों नहीं बनवाया? ना तो गवर्नमेंट ने उसको जमीन दी थी। ये कौन सी सरकार थी उस समय? उस समय कांग्रेस सरकार थी। नहीं तो उसको वोट दी, नहीं तो जमीन दी, नहीं उसको कुछ था। अपने मजदूरी करते खाते, अब तक मजदूरी करते हैं। किराए की दुकान में रह रहा हूँ मैं। कोई लेना ना देना। इस सरकार को क्या करेंगे? अब ये है कि भाजपा कम से कम मोदी और ना तो अनाज दे रहा है, कोई पेंशन डाल रहा है, कोई ये कुछ तो संतुष्टि है उससे। बाकी इससे कोई संतुष्टि नहीं। खैर, लोकसभा चुनाव 2024 का रंग अब जमने लगा है। गांव की चौपाल हो, चाय की थड़ियां हो, हर जगह चुनावी चर्चा है। अब अलवर लोकसभा की जनता 19 तारीख को इन विभिन्न प्रत्याशियों का भविष्य तय करने जा रही है। यह तो जनता का मन है कि आने वाली 19 तारीख को किसको मत देती है। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।